देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करवा चौथ पूजा एवं व्रत विधि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने अध्यात्म पथ चैनल पर। आज के वीडियो में हम करवा चौथ माता की पूजा एवं कथा के बारे में प्रस्तुत करेंगे। एक चौकी में लाल वस्त्र बिछाकर उसमें करवा चौथ माता की फ़ोटो एवं शिव परिवार की फ़ोटो तथा गणेश गौरी को स्थापित करें। कलश बनाकर रख लें, दीपक और धूप बत्ती प्रज्वलित कर लें। एक थाली में संपूर्ण पूजन सामग्री रख लें एवं करवा चौथ का सामान जैसे 16 श्रृंगार, करवा, शींक, फल फूल, मिठाई आदि पूजा स्थान में रख लें। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पूजा के आसन में बैठें। फिर आचमन आदि करके भगवान गणेश गौरी का पूजन करें। फिर कलश पूजन करें। उसके उपरांत माता करवा का पूजन संपूर्ण विधि से करें। जो 2 करवे हैं उनमें अपने लोक रीति के अनुसार करवे को मिठाई या गेहूं से भरें और उसमें 7 सींक लगाएं। 16 श्रृंगार माता करवा को अर्पण करें। जो करवा दाहिनी तरफ है वह माता पार्वती का होता है और जो करवा आपके बाईं तरफ हो वह करवा आपका होता है। इसके बाद इन दोनों करवे का 7 बार स्थान परिवर्तन करें। इस प्रकार करने से जो करवा माता पार्वती जी का है वह आपके बाईं तरफ हो जाता है, जो करवा आपका है वह दाहिनी तरफ हो जाता है। इस प्रकार से माता पार्वती का करवा आपका हो जाता है एवं दाहिनी ओर वाला करवा जो आपका है वह सास आदि जिठानी आदि को दिया जाता है। करवा देने से पहले हमें अक्षत पुष्प लेकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ की पावन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुएं, बेटी और पत्नियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपने बहन से खाना खाने को कहने लगे। तब वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद की प्रतीक्षा करूंगी, चांद को अर्घ देकर ही भोजन कर सकती हूँ। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक जलाया और उसे चलनी के आगे रख कर बहन को कह दिया कि बहन चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपने भाभियों से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया, चलो अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। सभी भाभियाँ बोली, नहीं बाई, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाने लगी तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल आ गया और जैसे ही तीसरा निवाला तोड़ा तभी ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है, जैसे भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुँचें। उसकी माँ उसे विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकालने लगी। बार बार बक्से में से काले और सफ़ेद कपड़े निकलने लगे। तब माँ घबरा गई और बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूती जाना और जो कोई भी गुड़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। वो बोली, ठीक है माँ। ऐसा कहकर वह अपने ससुराल की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे जो कोई भी मिलता उन सब के पैर छूती गई। उन सभी ने उसे खुश रहो, सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, इस तरह आशीर्वाद दिया।
ऐसे ही वो चलते चलते अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्लू पर गांठ बांध ली और अंदर गई। अंदर जाते ही देखा कि घर के आंगन में उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो साथ जाने की जिद करने लगी। उसके जिद के आगे हार कर सबने कहा ले चलो साथ में। वो साथ साथ शमशान भी चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वो बोली, इन्हें नहीं जलाने दूंगी। ये देखकर शिव कहने लगी, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मृत्यु को भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई और रोने लगी। ये देखकर सभी बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं एक झोपड़ी दिलवा दो। वो उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती थी। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कहानी सुनती। जब चौथ माता प्रकट हुई और कहती कर बोले भाइयों की प्यारी कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले, तब वो उन चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। लेकिन वो उससे कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तब उनसे अपने पति का हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तब उनसे अपने पति की प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथें आईं, सभी यह कहकर चली गईं। अब आश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुभाग तुझे लौटा देंगी। तो उनके पैर मत छोड़ना और सुहाग का 16 श्रृंगार का सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी वाली करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। जब सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, ये जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और जोत जलाई। जब चौथ माता प्रकट हुई, बोली कर बोले भैया की प्यारी कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मुझे मेरा सुहाग वापस करो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। अब चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सामान मांगा। उसने सुहाग का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आँख से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी अंगुली का छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वह दौड़ी दौड़ी छोटी ननद के पास गई और बोली, भाई साहब आपका भाई वापस आ गया, जाओ सासू जी से कहो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, मामा भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वो बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सासू बहू के पैर छूने लगी और बहू सासू के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो इस बेटे को साल भर पहले ही भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है।
चौथ माता जैसा दुख पहले साहूकार की बेटी को दिया वैसा किसी को भी मत देना, और जैसे बाद में उसको सुहाग का वरदान दिया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारी भरते सब पर कृपा करना। बोलिए करवा चौथ माता की जय। इसके बाद आप माता करवा की आरती करें, फिर चंद्रमा को अर्घ दें और चलनी में दीपक रखकर चंद्रमा का अवलोकन करें। मन में अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करें। इसी प्रकार अपने पतिदेव का चलनी से दर्शन करें या अवलोकन करें। फिर अपने पति का पूजन करें, तिलक लगाएं, मिठाई खिलाएं एवं प्रणाम करें। फिर पतिदेव आपको जल पिलाकर आपका व्रत खोलेंगे। इस प्रकार से यह करवा चौथ की पूजा व्रत कथा की विधि है। हम आपकी सौभाग्य की कामना करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।